it's Devina and welcome back to my channel, The Happiness Cocktail. I hope you all are doing fine. So guys, it's first video of 2022 and wish you all a very happy new year. I hope this year brings lots of happiness. Guys, today's video is so exciting video, and in today's video I'm going to share bunch of books I have purchased. You can see lots are there and I'm really happy. And so guys, if you are following me for a very long time and if you follow me especially on my socials, so you must be knowing that I love reading books. Me and my husband, to be precise, my husband started और फिर last 2 years से मैं continue पढ़ रही हूँ. और पहले तो ऐसा होता था कि 10 पेजेस भी सिंगल डे में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो पहले मैंने 2-3 से स्टार्ट किया और प्रोसेस करते गई, तो अभी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती है और पढ़ने को भी ईजी हो जाता है. तो इट्स अ प्रोसेस यू गाइज. बिफोर यू यूज टू रीड बुक डिजिटली, मतलब आईपैड में और किंडल पे भी, नहीं बस किंडल है उसमें. सो द थिंग इज़ लाइक मेरा भी न्यूबॉर्न बेबी, मतलब ही इज़ 5 month ओल्ड नाउ. सो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब उसको फीडिंग करती हूँ ना, तो आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम्स बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग एल्स, लाइक आई हैव टू सिट देयर ओनली. सो दैट टाइम आई यूज़ टू टेक माई आईपैड और फ़ोन में भी मैं अपने बुक ऐप रखी हुई हूँ, तो मैं उसमें सुनती हूँ या पढ़ती हूँ. वो वैसा क्या होता था कि वो लाइट जब जलता है ना, तो बच्चा उसको देखता है, मतलब वो फीडिंग छोड़ के वो बुक को ही, मतलब वो लाइट जल रहा है उसको ही देखता था. सो इट्स लाइक अ नो टू मी. और फिर सो आई थॉट आई हैव टू बाई फिजिकल स्टफ नो मैटर्स व्हाट. आई हैव टू. और 2022 में मुझे मैंने ऑलरेडी दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है बुक पढ़ना भी, फिजिकली वाला. सो बुक फेयर लगा हुआ था रायपुर में एंड वी वेंट देयर एंड वी थॉट विल बाय सम बुक्स देयर, बट सेल्फ हेल्प की बुक ही नहीं थी और होगी भी तो फर्स्ट डे में सारी सोल्ड आउट हो गई थी. हम लोग वी वेंट टू ऑन सेकंड डे. तो मैं बोली कि यार मुझे चाहिए, तो मैंने फिर उसी दिन मैंने बहुत सारी बुक ऑर्डर कर ली जो मुझे हमेशा से चाहिए होता था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस स्टफ विथ यू. सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग इट. तो मैं क्या होता है, मतलब हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं जिस बुक को बहुत बार सुना हुआ है, या हम लोग को जैसे 1-2 कॉपी इसमें से ये है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी वांट टू कीप इट विद आवर सेल्फ, कि हम लोग कभी भी उसे देख सकें. और मतलब एक फिजिकल बुक का एक अलग ही होता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. और दिस ऑल बुक्स आर नॉन फिक्शन बुक. इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक. इट्स related to investment, money related, and it's a self growth thing. Okay, so I don't want to, मतलब every person has their different opinion, but I don't want to waste my energy on fiction books. मतलब fiction books में पढ़ने से अच्छा है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं नॉन फिक्शन बुक से पढ़ के कुछ सीख लूँ. मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है. आपको फिक्शन अच्छी लग सकती है एंड ऑल दैट थिंग. फिक्शन काफ़ी अच्छी होती है, थ्रिलर, और बहुत कुछ सीखने उससे भी मिलता है. आई एम नॉट सेइंग कि उससे सीखने को नहीं मिलेगा, बट मुझे नॉन फिक्शन पसंद है. तो ये सारी बुक्स नॉन फिक्शन है. एंड इफ़ यू वांट टू नो what all book I have purchased, so continue watching and this video is gonna be so much of fun you guys. Let's get started. सो फर्स्ट बुक मैंने रेंडमली रख ली है सारी अपने निकाल के बुक यहाँ से. और फर्स्ट बुक आई कैन सी ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी. मॉर्गन हॉसल की बुक है ये हम लोगों ने, मैं और विपिन, अभी लास्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऑडियो बुक पढ़ सुनती थी. मैं हमेशा ऑडियो बुक सुनते रहती थी, तो उसमें हम लोगों ने दोनों बुक ही फिनिश कर चुकी है. व्हाट अ ब्रिलियंट बुक मैन. मतलब अगर आप उनका अब इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी है, तो ये बुक ज़रूर देना. दिस बुक इज़ गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पस एज वेल. बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया है. टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रिड एंड हैप्पीनेस. बहुत अच्छी बुक है. आई हाईली रिकमेंड यू गाइज. सरप्राइज मनी के ऊपर है ये. बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि आप कोई कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है. मतलब हर एक इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, तो आप किसी के भी पैसे से आप जज नहीं कर सकते हो. सिंपल एंड सोवर थिंग. दिस बुक इज़ सो गुड यार. मतलब इसको मैं पढ़ूंगी जल्दी. दिस वन इज़ द रूडेस्ट बुक एवर. ये सेकेंड बुक है मेरी. इंस्टेंटली प्रैक्टिकल आइडियाज़ टू फ्री योर माइंड फ्रॉम ऑल द बुलशिट. श्वेता गंगवार की है ये बुक. मैंने मतलब रैंडमली मैंने देखा था सोशल में. ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो मैं सोची क्यों ना ले लिया जाए. तो ये मतलब बुलशिट को, चीज़ों को छोड़ के अपने आप पे ध्यान देना एंड ऑल दिस थिंग. डू फेलियर मेस अप. ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है. दिस इज़ द ओरिजिनल कॉपी, दिस इज़ नॉट द सेकेंड कॉपी. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी. हाउ टू डील विथ रिजेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स, हाउ टू चेंज योर परसेप्शंस ऑफ पीपल. यू कैन सी हियर व्हाट एट ऑल दिस बुक्स इज टेलिंग. So yeah, I'm looking forward to read this book as well. And the next book we have The Power of Your Subconscious Mind. जोसेफ मोर्फे की है ये बुक. ये बहुत ज़्यादा
फेमस बुक है ये। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कॉपी, बहुत अच्छी बुक है ये। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर कुछ सोच रहा है तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, इसके ऊपर है ये। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रूव्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल गाइड्स ऑफ ऑल टाइम. It has helped millions across the globe achieve extraordinary goals and bring drastic improvements in their lives. And this, he says, can be done simply by changing the way one thinks. मतलब आपकी थिंकिंग में कितना कुछ चेंज कर सकता है, ये बुक उसी के ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक लग रही है मुझे, तो देखते हैं कब पढ़ना होता है। और द नेक्स्ट बुक दिस बिपिन हैज परचेज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन की है, नॉर्मन विंसेंट पिल की है ये बुक। ये हम लोगों ने वही बुक फेयर से लिया हुआ है। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दिस थिंग। विपिन इज टेलिंग दिस इज दैट, मतलब ओके बुक है, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ्स नहीं बताया है, बट ही इज़ ऑलरेडी रीडिंग दिस, तो यहाँ तक पहुँच चुका है वो ऑलरेडी। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस एंड ऑल दिस थिंग। दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ हेल्प बुक, बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब ये सारी चीज़ माइंडसेट के ऊपर है, तो थिंकिंग और आपका पर्सपेक्टिव सबकॉन्शियस कितना कुछ आपको लेके चलता है, मतलब आपका दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर है। ओ माय गॉड, दिस इज़ द होली ग्रेन, मतलब बाइबल ये बोल सकते हैं। मतलब बहुत हर चीज़ है इसमें, सारे इसमें से कुछ बुक होगा तो मैं ये वाला ज़रूर लेना, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। 600 कुछ पेजेस हैं इसमें, 652, तो इतने सारे पेजेस हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर हूँ मैं भी उसमें पढ़ रही हूँ। इसके एक्चुअली पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें क्या है, टिम फेरिस ने ना इंटरव्यू लिया हुआ है बहुत सारे जो फेमस लोग हैं, जो इतने बिलियनियर बन गए हैं, तो उनके ऊपर है ये सारी चीज़ें। तो उनसे क्या है, बुक यही होता है कि आपको किसी भी लाइफ का वो जो सीखा है उसका एक्सपीरियंस आपको बुक में मिल जाता है, उसकी पूरी लाइफ का सार एक बुक में होता है। तो दिस इज़ लाइक आप किसी इंसान से सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें, वो होती है। तो ये इसमें ना सेक्शन बना हुआ है, ये पूरा मतलब ये फर्स्ट सेकंड कॉपी है ये, इसका पेजेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये हेल्थ के ऊपर है पूरा, यहाँ हेल्थ वाले लिया हुआ है उसने इंटरव्यू। और उसके बाद वेल्थ के ऊपर है, ये वेल्थ, मैं वेल्थ में ही पढ़ रही हूँ। मैं भी मार्क एंडरस्टन का है ये यहाँ पर हूँ मैं भी, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर हूँ मैं। और उसके बाद वाइस है, 3 सेक्शन है इसके ऊपर, इतने सारे लोगों का इसने इंटरव्यू डाला हुआ है। ओ माय गॉड, दिस बुक इज़ सो गुड। और मैं इसमें अभी क्या करूँ, नया चीज़ मैंने स्टार्ट किया है। मैं जब बुक पढ़ती हूँ, मतलब बुक लोगों का मैंने बहुत सारा वीडियो भी देखती हूँ, तो आई स्टार्टेड हाईलाइटिंग लाइन्स एज वेल, यू कैन सी हियर। मतलब जब मैं ये बुक को कहीं से भी खोलूँगी, इस बुक में ऐसे ही मतलब आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ना है, आप कोई भी किसी का भी इंटरव्यू ले लो और स्टार्ट कर लो पढ़ना। बहुत सही बुक है यार ये, हाईली रिकमेंड। तो मैं ये मतलब मैं इसलिए मैं हाईलाइट करके रखी हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस बंदे का क्या बोला था उसी को आप डायरेक्ट पढ़ लो करके। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। ये थोड़ी महंगी है, 700-800 की बुक है ये, बट अच्छी है। एंड द नेक्स्ट बुक वी हैव इज़ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ये भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं ये 2 बुक पढ़ रही हूँ कंटिन्यू में। ये बुक मैं अपना पर्सनल, जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं ये पढ़ती हूँ, सुबह उठ के हाफ एन आवर देती हूँ अपने रीडिंग को, तो मैं तब ये पढ़ती हूँ। और ये मैं फीडिंग कराते टाइम चीनू को, जब मैं मेरा बेबी है देवांग, उसको मैं फीडिंग कराती हूँ, तो मैं ये बुक पढ़ती हूँ। अभी मैं 30 पेजेस में पहुँच चुकी हूँ। ये एनी फ्रैंक अगर आपको नहीं पता है, तो ये जब नीदरलैंड और जूस की जब लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक बच्ची फंस गई थी, मतलब उसकी पूरी फैमिली फंस गई थी। और वो उसके ऊपर है, वो डेली अपना लिखती थी। तो 14 ईयर्स ओल्ड की ये बेबी है, 14 ईयर ओल्ड्स थी ये एनी फ्रैंक जो है। तो वो मतलब वो सब लिखी है कि हम लोग जूस जो है, हम लोग बच्चे लोग अपने अकेले नहीं जा सकते। तो बहुत अच्छी बुक है। मतलब इससे ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर किया तो कितना ज़्यादा जो बच्चे लोग हैं और ये सारे जो लोग हैं, लोगों को कितना ज़्यादा लाइफ उनकी स्पॉइल हो गई है इस पर। तो ये बुक उसी के ऊपर है यार। हर डायरी चेट्स 2 years of her life from 1942 to 1944 when her family was hiding in Amsterdam from German Nazis. The diary begins just before the family retreated into their secret NZ. Annie Frank recorded mostly her hopes, frustrations with her parents, and observation of her companions. Its first version, which appeared in 1947, edited by Annie's father, Otto Frank, the father's only known survivor. Oh, ये सब मेरे को नहीं पता था. The book has received widespread critical and popular acclaim worldwide. So ये
इसके ऊपर यार अच्छी बुक है यार, ये विपिन ने ही रिकमेंड किया है। विपिन मेरे सारी बुक विपिन ही रिकमेंड करते हैं। सो या एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ रीवर्क। रीवर्क ये जो बुक है ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वर्क विदाउट रीवर्किंग, समथिंग लाइक दैट यू कैन से। मेरे को बिल्कुल भी इस बुक को यार पता नहीं है, बट मैंने बहुत सुना है तो मैंने लिया है। जब मैं पढ़ लूँगी तब मैं अपना सारे बुक्स का वैसे भी रिव्यू इंस्टाग्राम में डालती हूँ, या कुछ भी हाईलाइट्स होते हैं वो भी इंस्टाग्राम में मैं अपडेट करती हूँ। सो यू कैन फॉलो मी देयर। एवरीवन ऑन द फ्रंट लाइन, इसमें ऐसे कुछ कुछ बने भी हुए हैं। सो दिस इज गुड थिंग। अरे जीपीए एजुकेशन वाला जीपीए बोल रहा है क्या ये? जीपीए डजंट मैटर। ओ एवरीथिंग इज मार्केटिंग। ओ यार ये बुक तो बहुत ही सही लग रही है, जिसका जो ओह नाइस यार, से नो बाय डिफॉल्ट, ये अच्छी बुक लग रही है यार। इसको ये कितने पेजेस की? आई टेल यू 300 पेजेस की। सो ओके एंड देन वी हैव द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर 0 to 1 नोट्स टू स्टार्टअप एंड टू हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। पीटर थिल की है विथ ब्लैक मास्टर्स। 0 to 1 क्या, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है तो मैंने लिया है इसका। ये थोड़ी अलग बुक होगी, ये थोड़ा मतलब अपने जॉब और अपने जो बिज़नेस है उसके ऊपर रिलेटेड रहेगी। ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे बुक, काफ़ी सही लग रही है ये भी बुक, मैं देखती हूँ। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव स्टार्ट विथ वाई। सीमन सिंह की है तो आपको पता ही होगा क्यों इतनी ज़्यादा फेमस बुक है ये। हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शन। Here is written, because in business it doesn't matter what you do, it matters why you do it. So ये सारी चीज़ें स्टार्ट विथ वाई बहुत सही लग रही है। ये भी 300 पेजेस की बुक है, नहीं 250 पेजेस की, अराउंड 200-250। ओके, अ वर्ल्ड दैट डजंट स्टार्ट विथ वाई एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कंटेंट। ये भी सेल्फ हेल्प बुक है और सही लग रही है मुझे, काफ़ी सही है। और सो वी आर डन विद दिस। और इतनी सारी बुक मैंने खरीदी है, अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ कोई भी बुक, तो मैं आपको बस यही बता सकती हूँ कि मैंने भी बहुत ज़्यादा ये सारी बुक है जो बहुत बार मैंने सुना हुआ है तो मैंने ले लिया है। तो मैं इसे जल्दी से पढ़ूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम में। सो स्टे ट्यून्ड यू गाइज एंड आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो एंजॉयबल, हेल्पफुल। एंड इफ़ you are new to my channel, then I am Devina, and I make videos related to mom blogger, lifestyle, travel and other such stuffs. And if you found this kind of content interesting, then please consider subscribing. I'll see you on my next video. Bye.